द लास्ट विश, आखिरी इच्छा। द लास्ट विश मीन्स आखिरी इच्छा। वंस किंग कृष्णदेवराय's मदर फेल सीरियसली इल। वंस एक बार किंग कृष्णदेवराय राजा कृष्णदेवराय की मदर माँ फेल सीरियसली इल, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। एक बार किंग कृष्णदेवराय की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शी फेल्ट दैट शी वुड डाई सून। शी फेल्ट उन्हें लगा, किसको? उनकी माता को, उनकी माता जी को उन्हें लगा दैट कि शी वुड डाई सून, वह जल्दी ही मर जाएंगी। शी लव्ड मैंगोज, उनको आम पसंद थे। एंड और विस्ड, उनकी इच्छा थी टू गिव मैंगोज, आमों को देने की, टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, एज डोनेशन, दान के रूप में। एज डोनेशन, दान के रूप में। उनको आम पसंद थे, किंग कृष्णदेवराय की माता जी को उनको आम पसंद थे और उनकी इच्छा थी कि आम को दान के रूप में ब्राह्मणों को दिया जाए। She felt like giving away what she loved the most in her last days. What she loved मतलब जो उन्हें पसंद था, the most in her last days, वो उनके आखिरी दिनों में। She believed, वह विश्वास करती थी, वह विश्वास रखती थी that it would earn, यह कमाई देगा, यह स्थान देगा, a place, एक जगह है, for her, उनको, in the heaven, स्वर्ग में। जो उनको पसंद था, उनकी आखिरी दिनों में उनकी यह इच्छा थी, उनका यह मानना था, उनका यह विश्वास था कि यह आखिरी दिनों में, जो लास्ट दिनों में जो दान दिया जाता है, यह स्वर्ग को जगह देगा, स्वर्ग में जगह देगा। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट द सीजन फॉर मैंगोज एंड द किंग्स मदर पास्ड अवे विदाउट फुलफिलिंग हर लास्ट विश। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, इट वॉज नॉट द सीजन फॉर मैंगोज, यह आमों का सीजन नहीं था। एंड द किंग्स मदर, और राजा की माँ, पास्ड अवे, गुजर गई, विदाउट फुलफिलिंग, बगैर फुल किए, हर लास्ट विश, उनकी आखिरी इच्छा। उनकी आखिरी इच्छा बगैर फुल किए वह गुजर गई, क्योंकि आमों का सीजन नहीं था। द किंग कॉल्ड अ लर्न ब्राह्मण, आस्क्ड हाउ हिज मदर्स लास्ट विश कुड बी फुलफिल्ड। द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया, अ लर्न ब्राह्मण, जो कुशल ब्राह्मण, जो सब जानता है, उसको लर्न ब्राह्मण बोलते हैं, कुशल ब्राह्मण। एंड आस्क, और पूछा, हाउ इज मदर्स लास्ट विश, कैसे हिज मदर्स लास्ट विश, उनकी माता की आखिरी इच्छा, कुड बी फुलफिल, कैसे पूर्ण की जा सकती है। ब्राह्मण ने एक कुशल ब्राह्मण को, ज्ञानी ब्राह्मण को, व्यापक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि उनकी माँ की आखिरी इच्छा किस तरीके से फुलफिल की जा सकती है, किस तरीके से पूर्ण की जा सकती है। द ग्रीडी ब्राह्मण सेड, द ग्रीडी ब्राह्मण सेड, ग्रीडी मीन्स लालची, लालची ब्राह्मण ने कहा, यू मस्ट गिव अवे मैंगोज ऑफ सॉलिड गोल्ड टू फुलफिल हर लास्ट विश। यू मस्ट गिव अवे, आपको देना चाहिए, मैंगोज, आम, ऑफ सॉलिड गोल्ड, ठोस सोने के, टू फुलफिल हर लास्ट विश, उनकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। उस ब्राह्मण का कहने का मतलब यह है कि आपको जो ठोस सोने के आम हैं जो बांटने चाहिए उनकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, ठोस सोने के, वो भी ठोस होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, ओके। ठोस, सॉलिड गोल्ड मतलब ठोस सोने के, ओके। गिव देम टू द ब्राह्मण्स ऑन योर मदर्स डेथ एनिवर्सरी। गिव देम, उनको दें, उनको मतलब आमों को दें, ओके, आमों को दें, टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, ऑन योर मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की पुण्यतिथि पर। ऑन योर मदर्स डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी का मतलब पुण्यतिथि, ओके, जो साल के उसी दिन होता है पुण्यतिथि, उसको डेथ एनिवर्सरी बोला जाता है। तो उसका मतलब यह है कि उन आमों को आप अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को दें। अब आगे देखते हैं। सो ऑन हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, तो उनकी माँ की पुण्यतिथि पर, द किंग इन्वाइटेड सम ब्राह्मण्स फॉर अ फीस्ट। द किंग इन्वाइटेड, राजा ने आमंत्रित किया, राजा ने बुलाए, सम ब्राह्मण्स, कुछ ब्राह्मण, फॉर अ फीस्ट, भोजन के लिए। सो उनके माता की पुण्यतिथि पर राजा ने ब्राह्मणों को भोजन को आमंत्रित किया। देन ही गेव मैंगोज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड टू ईच ऑफ देम। देन, तब, ही गेव, उन्होंने दिए, मैंगोज, आम,
मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, जो सॉलिड गोल्ड ठोस सोने से बने हुए थे, टू ईच ऑफ देम, हर एक को। फिर उन्होंने सॉलिड जो ठोस सोने से बने आम हर एक ब्राह्मण को, हर एक को दिए। ओके। When तेनालीरामन learnt about this, जब तेनालीरामन को इसके बारे में पता चला, learnt about this, इसके बारे में पता चला, जब तेनालीरामन को इसके बारे में पता चला, he realized that the Brahmins had taken advantage of the king's innocence and generosity. He realized, उनको एहसास हुआ, किसको? तेनालीरामन को। ओके। एहसास हुआ that कि the Brahmins had taken advantage, ब्राह्मणों ने फायदा उठाया है ऑफ किंग्स, राजा, ऑफ द किंग्स, राजा के इनोसेंस एंड जेनरोसिटी, उदारता और नादानता का फायदा उठाया है, जो मतलब वो जानते नहीं थे कि ये चीज़ देना चाहिए, ये चीज़ नहीं देना चाहिए। ओके। सो तेनालीरामन मेड अ प्लान टू टीच द ब्राह्मण्स अ लेसन। तो तेनालीरामन मेड अ प्लान, सो तेनालीरामन ने एक प्लान बनाया टू टीच द ब्राह्मण्स अ लेसन, टू टीच द ब्राह्मण्स अ लेसन, ब्राह्मणों को सबक सिखाने का। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना। ओके। तो तेनालीरामन ने ब्राह्मणों को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। तेनालीरामन इनवाइटेड द ब्राह्मण्स टू गिव डोनेशन टू देम ऑन हिज मदर्स एनिवर्सरी। तेनालीरामन इनवाइटेड, तेनालीरामन ने आमंत्रित किया, तेनालीरामन ने बुलाया द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, टू गिव डोनेशन, दान देने के लिए, टू देम उनको, ऑन हिज मदर्स एनिवर्सरी, उनकी माता जी की पुण्यतिथि पर। तेनालीरामन ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनको डोनेशन, जो दान देने के लिए, ऑन हिज मदर्स एनिवर्सरी, उनकी माता जी की पुण्यतिथि पर। द ब्राह्मण्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड वेंट टू तेनालीरामन्स हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, द इन्विटेशन, आमंत्रण, ब्राह्मणों ने आमंत्रण स्वीकार किया, वेंट टू तेनालीरामन्स हाउस, और तेनालीरामन के घर गए, ऑन द अपॉइंटेड डे, जो अपॉइंटेड डे का मतलब जो उस समय निर्धारित किया गया, जिस समय को बुलाया गया, उसी दिन को अपॉइंटेड डे बोला जाता है। अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डे। ओके। द ब्राह्मण्स वर सर्व्ड अ डिलीशियस लंच। द ब्राह्मण्स वर सर्व्ड, ब्राह्मणों को परसा गया, डिलीशियस लंच, एक स्वादिष्ट भोजन। लंच मतलब दोपहर का समय होगा उस समय, तो इसलिए लंच लिख दिया गया, दोपहर का भोजन। उनको स्वादिष्ट दोपहर का भोजन ब्राह्मणों को परोसा गया। ओके। आफ्टर द लंच, दोपहर का भोजन करने के बाद, दे वर ईगरली वेटिंग टू रिसीव द डोनेशन। दे वर ईगरली वेटिंग, वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ईगरली का मतलब बेसब्री से। दे वर ईगरली वेटिंग, वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए, द डोनेशन, दान, दक्षिणा। दान दक्षिणा, जो दक्षिणा दान होता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एज दे वेटेड इम्पेशेंटली, जैसे ही उन्होंने इंतजार किया, इम्पेशेंटली मतलब धैर्य ना रखकर। ओके। दे सॉ तेनालीरामन प्लेसिंग एन आयरन रॉड इन द फायर। दे सॉ, उन्होंने देखा, तेनालीरामन प्लेसिंग, तेनालीरामन लगा रहा है, एन आयरन रॉड, एक लोहे की छड़, इन द फायर, आग में। उन्होंने देखा कि तेनालीरामन एक आयरन रॉड, एक लोहे की रॉड आग में लगा रहा है। द ब्राह्मण्स इंक्वायर्ड व्हाई ही वाज डूइंग सो। द ब्राह्मण इंक्वायर्ड मतलब ब्राह्मणों ने पूछा, इंक्वायर्ड पूछताछ की, पूछा, उसके बारे में पूछा, व्हाई ही वाज डूइंग सो, वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। ही सेड, उसने कहा, माई मदर सफरेड फ्रॉम अर्थराइटिस। माई मदर, मेरी माँ, सफरेड मतलब जो पीड़ित थी, फ्रॉम अर्थराइटिस, गठियावाद से। अर्थराइटिस का मतलब होता है गठियावाद। ओके। मेरी माँ गठियावाद से पीड़ित थी। ऑन हर डेथ बेड शी आस्क्ड मी टू गेट सम हॉट आयरन रॉड्स टू प्लेस ऑन हर बॉडी जॉइंट्स सो एज टू गेट रिड ऑफ द पेन। ऑन हर डेथ बेड, मौत के दिन बेड पर, शी आस्क्ड, उन्होंने कहा, पूछा मुझसे, टू गेट
सम हॉट आयरन, जो कुछ गरम रॉड्स, आयरन हॉट आयरन लोहे की गरम रॉड टू प्लेस ऑन हर बॉडीज, अपने शरीर पर लगाने के लिए, शरीर बॉडी जॉइंट्स मीन शरीर के जोड़ों पर लगाने के लिए, सो एज टू गेट राइड ऑफ द पेन, जिससे उनको आराम मिले, जिससे उनको पेन से, दर्द से राहत मिले। ओके, बट सी डाइड बिफोर आई कुड हीट द आयरन रॉड्स, बट सी डाइड, वह लेकिन वह मर गई, बिफोर आई कुड हीट द रॉड आयरन, जब मैं गर्म कर सका, मेरे गर्म करने से पहले, जब मैं गर्म कर सका उससे पहले वो मर गई। लोहे की रॉड, लोहे की छड़ें जो गर्म करने से पहले वो मर गई। रॉड का मतलब छड़ होता है। ओके, रॉड्स हैं जो छड़ें हैं वो गर्म करने से पहले वो मर गई। नाउ to fulfill her last wish, I shall do the same to your Brahman, so that her soul rests in peace. Now to fulfill her last wish, अब उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, do the same to you Brahmans, so that her soul rests in peace. I shall, मैं यह कर सकता हूँ, या मैं सेम यह कर सकता हूँ ब्राह्मण से, so that ताकि her soul rest in peace, उनकी आत्मा को शांति मिले। What are you saying? क्या कह रहे हो? What are you saying? क्या कह रहे हो? A ब्राह्मण exclaimed, एक ब्राह्मण ने कहा, एक ब्राह्मण ने चिल्लाकर बोला, मतलब तेज कहकर कहा। Who has told you that branding or bodies with hot iron rods as your mother wished? Who has told you, आपसे किसने कहा था, ब्रांडिंग और बॉडीज विद हॉट आयरन, जो हमारी गरम बॉडी से, शरीर से ये गरम छड़ें छुबाने से, जलाने से, मतलब सेंकने से, एज योर मदर विश्ड, आपकी जो आखिरी माँ की इच्छा, जो इच्छा थी वो पूरी होगी। विल यू फुलफिल हर लास्ट विश, क्या उनकी इच्छा पूरी हो सकती है? ऐसा उसने ब्राह्मण ने पूछा। Whoever gave you such an advice is a liar. Whoever gave you, जिसने भी आपको दिया, such an advice, ऐसा सलाह, is a liar, वह झूठा है, वह झूठा है। जिसने भी आपको ऐसा सलाह दिया वह झूठा है। अब आगे देखते हैं। नो नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ही कैन नॉट बी अ लायर, वह झूठा नहीं हो सकता है। इफ द किंग कैन गिव गोल्डन मैंगोज टू हेल्प हिज मदर सोल टू रेस्ट इन पीस। इफ द किंग कैन गिव गोल्डन मैंगोज, जब राजा सोने के आम दे सकते हैं, टू हेल्प हिज मदर सोल टू रेस्ट इन पीस, जो माता की आत्मा की शांति के लिए, सोल टू द रेस्ट इन पीस, आत्मा की शांति के लिए, माता की आत्मा की शांति के लिए जब राजा सोने के आम दे सकते हैं, व्हाई आई कांट डू सो फॉर माई मदर, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ मेरी माँ के लिए। जब राजा मतलब जो दे सकते हैं, सोने के आम दे सकते हैं, तो मैं माँ के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। तेनालीरामन का ये कहने का मतलब है। हियरिंग तेनालीज वर्ड्स, तेनाली के शब्द सुनकर, द ब्राह्मण्स रियलाइज, ब्राह्मणों को एहसास हुआ, व्हाट ही मेंट, कि उसका क्या मतलब है। सो तो दे सेड, उन्होंने कहा, प्लीज फॉरगिव अस, कृपया हमें माफ कर दें, कृपया हमें क्षमा कर दें। वी विल गिव दोज मैंगोज टू यू, वी विल गिव, हम देंगे, दोज मैंगोज, वो आम, टू यू, आपको, हम आपको वो आम दे देंगे। प्लीज लेट अस गो, कृपया हमें जाने दें। So Tenali took the golden mangoes and let the Brahmans go. So Tenali took the golden mangoes. तो तेनालीरामन ने सोने के आम ले लिए, and let Brahmans go, और ब्राह्मणों को जाने दिया। When the king learnt about this, जब राजा को यह पता चला, इसके बारे में पता चला, he became एंग्री होगा, आगे लिखा होगा एंग्री, ही बिकेम एंग्री, मतलब आगे देखते हैं, ही बिकेम, वह हो गया, वेरी एंग्री लिखा है, बहुत गुस्सा, वह बहुत गुस्सा हो गया। एंड कॉल्ड तेनालीरामन, और तेनालीरामन को बुलाया। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा? राजा ने। तेनाली, इफ यू वांटेड द गोल्डन मैंगोज, यदि आप जो सोने के आम चाहते थे, यदि आपको सोने के आम चाहिए थे, आई कुड हैव गिवन देम टू यू, मैं उनको आपको दे सकता था, मैं उन्हें आपको दे सकता था। Why were you so greedy to take them from the Brahmans?
वाई वर यू सो ग्रेडी, आप इतना आपने लालच क्यों किया, आप इतने लालची क्यों हुए। टू टेक देम, उन्हें लेने के लिए, फ्रॉम द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों से। तो आप इतना लालची क्यों हुए, आप ब्राह्मणों से लेने के लिए, आप उनको ब्राह्मणों से लेने के लिए इतना लालची क्यों हुए। योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूँ। I was merely controlling their greedy nature. I was merely controlling, मैं तो बस कंट्रोल कर रहा था their greedy nature, उनका जो लालची स्वभाव, मैं तो उनको लालची स्वभाव कंट्रोल कर रहा था, सुधार रहा था उनको। बस merely का मतलब बस कर ही रहा था, यह केवल यह कर रहा था, ऐसा महज ऐसा। ओके, if they could take golden mangoes, यदि वे ले सकते हैं सोने के आम फ्रॉम यू, आपसे, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ योर मदर, आपकी माता की पुण्यतिथि पर, यदि आपकी माता की पुण्यतिथि पर वे सोने के आम आपसे ले सकते हैं, देन व्हाई डिड दे रिफ्यूज द डोनेशन ऑफ हॉट आयरन रॉड्स गिवन ऑन माई मदर्स डेथ एनिवर्सरी। देन व्हाई डिड दे रिफ्यूज, फिर वह कैसे मना कर सकते हैं, द डोनेशन, दक्षिणा, दान, ऑफ हॉट आयरन रॉड्स, गर्म लोहे की छड़ें, गिवन ऑन माई मदर्स डेथ एनिवर्सरी, मेरी माता की पुण्यतिथि पर जो मैंने हॉट रॉड आयरन, जो हॉट रॉड्स, गर्म छड़ें दी थी, उनको वे कैसे मना कर सकते हैं, उनका यह मतलब है। ओके, हेयरिंग दिस, यह सुनकर, किंग कृष्णदेवराय रियलाइज्ड, राजा कृष्णदेवराय को एहसास हुआ, दैट कि द ब्राह्मण्स हैड चीटेड हिम, कि ब्राह्मणों ने उनके साथ धोखा किया है। उनके साथ, किसके साथ, राजा के साथ। राजा को एहसास हुआ कि उन्होंने राजा के साथ धोखा किया है, उनके साथ धोखा किया है, किसने, ब्राह्मणों ने। He summoned the Brahmins and told them to mend their ways. He summoned, उन्होंने बुलाया, the Brahmins, ब्राह्मणों को, and और told them, उनको, उनसे कहा, to mend their ways, अपने तरीके सुधारने के लिए, अपने आदतें सुधारने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने तरीके सुधारने के लिए कहा। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।